सेकंड स्टेप पे चलते हैं। डिफाइन प्रॉपर्टी मीन ग्रेड ऑफ कंक्रीट और रीबार, ये हमें करना है। ठीक है, क्या करना है? प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। ग्रेड मतलब M20 ले रहे हैं, M30 ले रहे हैं, क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया। और यहाँ पे रीबार जो है कौन सा लेना है। हमारे जो 415 होता है, 500 होता है और 550, तीन तरह के होते हैं। अब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसके ऊपर से और इसके ऊपर से अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें भी दो तीन तरह के होते हैं स्टील। एक का तो स्टीलिंग हो गया जिसमें कि डक्टाइल डिजाइन के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, उसका मैं टर्म भूल रहा हूं अभी उसको क्या बोलते हैं। और एक नॉर्मल स्टील होता है। डक्टाइल डिजाइन का मतलब है कि उसकी जो इलोंगेशन होगी ना, एक्सियल जब उस पर लोड लगा के करेंगे तो वो अधिक होगी। ये सबसे बेस्ट होता था अर्थक्वेक के लिए। और इससे भी पहले एक आता था FE 250, ये तो सुपर बेस्ट होता है अर्थक्वेक के लिए, लेकिन ये खत्म हो चुका है मार्केट से, ये खत्म हो गया। तो मार्केट में ये जो फैला हुआ है कि F550 यूज करेंगे तो ज्यादा मेरा घर मजबूत बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब गलत है, वो दुकानदार झूठ बोल के बेचते हैं। हॉट रोल्ड बार ऐसे करके कुछ बताओ। हाँ, HYSD है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। ठीक है, ये बोला जाता है इसको। ठीक, तो अभी जो जनरली यूज होगा 500 और 550, तो मैं रीबार यूज करूंगा FE 500 का और कंक्रीट यूज करूंगा M25। 20 ले लूं? ठीक है, 20 ले लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग जो मैं ले रहा हूं आपका RCC, बिल्डिंग जो है RCC लिया जा रहा है, G+3 लूंगा, यानी कि 4 स्टोरी हो जाएगा मेरा टोटल, और ईटैप के अकॉर्डिंग वो 5 स्टोरी आ जाएगा। ठीक है ना, 5 स्टोरी हो जाएगा 4 स्टोरी वो। 5 स्टोरी, हाँ, ईटैप के अकॉर्डिंग 5 स्टोरी, वो होगा 4 स्टोरी, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल को फर्स्ट स्टोरी मान के चल रहा है। तो चलिए आइए ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड रीबार पे चलते हैं। चलिए यहां से कीजिए डिफाइन। जो दूसरा स्टेप है कि हमें मटेरियल डिफाइन करना है, और तीसरा स्टेप है कि सेक्शन, यही ना कह रहा है। डिफाइन प्रॉपर्टी ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, और उसके बाद सेक्शन है। तो हम डिफाइन में जाकर के पहले मटेरियल को डिफाइन करते हैं। मटेरियल का बॉक्स खुला, यहाँ से आप ऐड न्यू मटेरियल कर लीजिएगा। यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंडिया में ले रहा हूँ, और यहाँ से कंक्रीट ले लिया इंडिया, और M20 ले लेता हूँ। ठीक है, और ये ऐड कर दीजिएगा। अब M20 के अंदर ये जो डाटा है अपने आप आ गया। M20 का कंक्रीट हो गया, आइसोट्रॉपिक कंक्रीट लेके हम चलते हैं, यानी हर डायरेक्शन में जो उसकी प्रॉपर्टी है सेम रहेगी। फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। स्पेसिफाई वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी आप किसी के ऊपर से जा सकते हैं। ये 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ले रहा है, और मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इस पर से जाएंगे, अगर इसको देंगे तो आपको ये भरना होगा, और ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट यहाँ पे कंसीडर कर लिया है, पॉइजन रेशियो 0.2 जो जनरली होता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये कंसीडर कर रहा है पर डिग्री सी में। और शेयर मॉडुलस आप इसको जो वैल्यू डालिएगा यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक शेयर मॉडुलस की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी ई के ऊपर से। जो भी इनबिल्ट है सर। हाँ, इनबिल्ट है, क्योंकि हमने कोड सेलेक्ट करके किया है ना। अगर मान लीजिए कोई हम अपना नया मटेरियल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई मटेरियल टेस्ट किए लैब में, ठीक है, उसमें फाइबर डाल दिया, ठीक है, फाइबर डाल दिया और उसको डाल दिया M20 फाइबर कंक्रीट, तो आपको उसका फिर वेट पर यूनिट वॉल्यूम निकालना पड़ेगा लैब में। उसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी उसके मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। पॉइजन रेशियो भी आपको निकालना पड़ेगा, हर निकाल के थर्मल एक्सपेंशन वगैरह यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो भी रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर कंसीडर करेगा। अब डिजाइन प्रॉपर्टी डाटा, मॉडिफाई सो मटेरियल प्रॉपर्टी डिजाइन डाटा। अब ये देखिए मटेरियल नेम जो है M20 ले लिया, कंक्रीट क्यूबिक स्ट्रेंथ FCK जो है 20 ले रहा है। अब ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये जनरली 20 नहीं रहता है, 20 से बढ़ जाता है। अगर नहीं बताया होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, ये बढ़ जाता है। जितना भी आप कीजिएगा धीरे धीरे कंक्रीट बताए थे जब
मतलब इन्फोर्समेंट के अंदर वाला जो सेक्शन, कोर सेक्शन के अंदर। हाँ वो बढ़ जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब कंक्रीट स्ट्रेंथ लेता है तो वो 20 नहीं रह के उससे जी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम 20 पे ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, नहीं, क्योंकि 20 कोड, रहेगा सर, 28। हाँ क्योंकि हमें वो कंक्रीट, हमें कोड उसके ऊपर से कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो जब हम नॉन लीनियर एनालिसिस करते हैं तब उसमें छेड़छाड़ करते हैं, अभी हम लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहाँ नॉन लीनियर मटेरियल डाटा के ऊपर से बात कर रहा है, तो ये सारा पैरामीटर नॉन लीनियर मटेरियल के डाटा के ऊपर से। अगर आपको इसके बाद भी किसी एडवांस कोर्स को ज्वाइन करना हो तो आप जैसे पुश ओवर एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, नॉन लीनियर एनालिसिस करते हैं, तो उस समय इन सब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जहां पे हम मटेरियल का प्रॉपर्टी और परफॉर्मेंस लेवल दे करके सब चेक करते हैं। उसी तरह यहाँ से मटेरियल डैम्पिंग प्रॉपर्टी है, जो जनरली कंक्रीट के लिए लिया जाता है, ऑटोमेटिक 5% ले लेता है। अदरवाइज हम लैब में टेस्ट करते हैं मॉडल बना करके, सैंपल मॉडल बना करके, और वहां से हम सारी प्रॉपर्टी निकालते हैं। यहाँ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का टेस्टिंग करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और वहां से पैरामीटर निकालते हैं जिसे डैम्पिंग मिल सके। उसको मॉडल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। अब टाइम डिपेंडेंट कुछ प्रॉपर्टी है, आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें तो इन सब की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा तो लीनियर एनालिसिस होने जा रहा है। तो ये चेंज करने के बाद ये लीनियर एनालिसिस में ये सब, नहीं, इन सब की लीनियर जरूरत नहीं है, एनालिसिस में ये सब की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। आप बस यहाँ डिफाइन कीजिए और खत्म का। ठीक है, ये ओके कर दीजिए, आपने एम कंक्रीट बन गया, अब इसका काम खत्म। अब ऐड न्यू मटेरियल। अब यहाँ पे रीबार जो है हमारा हमने ले लिया, और देखिए HYSD है, 250 भी है। अगर आप चेक करिएगा ना इन सारे के ऊपर से डिजाइन करके, तो 250 का जो डिजाइन है वो सबसे बेस्ट आता है अर्थक्वेक के लिए। ठीक है, क्योंकि अर्थक्वेक के हमारा जो स्ट्रक्चर है डक्टाइल बनना चाहिए, और अगर हम ये इसकी डक्टिलिटी जो होती है ना इन सब के रेस्पेक्ट में बहुत होती है, लगभग लगभग मुझे जहां तक लग रहा है, ये अगर ये 20% होती है डक्टिलिटी, मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो ये 14% तक जाता है, और ये 10 से 15 तक जाता है, ऐसा कुछ है। उसमें भी है एक कोड है मेरे को, 1786 एक कोड है, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इंडियन कोड 1786 यही है। तो हमें तो इतना लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं तो नहीं, अब जो मार्केट में अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, जिसका ग्रेड दिया हुआ है 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, ये मैंने ओके कर लिया। अब यहाँ पे सारा पैरामीटर उसी तरह से है, आपको नॉन लीनियर में जाना है या जो भी जाना है, बाकी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो लीनियर एनालिसिस में इन सब की हमें जरूरत नहीं है। ओके कर दीजिए, तो ये दो प्रॉपर्टी आपकी डिफाइन हो गई। ठीक, आप यहाँ से कभी भी यूनिट चेंज कर सकते हैं। देखिए आपका जो करंट यूनिट है वो सब, यहाँ से आप कभी भी यूनिट बदल सकते हैं। सो यूनिट फॉर्म और USD फॉल मैट्रिक्स सिस्टम, कभी भी आपको यूनिट बदलना हो आप बदल सकते हैं। तो अगर हमें कहीं लगा दिक्कत तो हम उसको देख लेंगे। तो ये मैंने मटेरियल डिफाइन कर दिया। मटेरियल डिफाइन करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है, हेलो, यस सर, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है ना? डिफाइन सेक्शन विद प्रॉपर्टी मॉडिफायर। अब इसमें दो चीज, एक तो सेक्शन डिफाइन करना है और दूसरा है प्रॉपर्टी मॉडिफायर। ये क्या है प्रॉपर्टी मॉडिफायर वो भी देखें। अब इसमें बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयर और शेयर वाल सबके लिए करेंगे अप्लाई। ठीक है, स्लैब और स्टेयर के लिए जनरली हम नहीं करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, लेकिन अगर रिगरस एनालिसिस होता है तब यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो बीम में है, ये कोड जो कहता है, कोड जो हमें कह रहा है कि ये जो बीम में है, ये प्रॉपर्टी मॉडिफायर जो है ये अप्लाई करेंगे तो 30%, यानी कि 0.30। अगर यहाँ पे अप्लाई 35, सॉरी, कॉलम में करेंगे तो 70%, सॉरी। स्लैब में जनरली किया जाता है 25%, लेकिन रिगरस एनालिसिस में जरूरत होता है, हम यहाँ पे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। स्टेयर केस में भी वही चीज हो जाएगा, और शेयर वाल में भी 0.70। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि शेयर वाल आपका कॉलम की तरह बिहेव करेगा। तो चलिए सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं, थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूं, सही रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। जो स्टील है, जो मेरा रीबार है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारा जो रीबार है FE 250, ये है FE 415,
और FE 500 और FE 550, ये जो मार्केट में चल रहा है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है। और इसको थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड प्रोसेस होता है उसके थ्रू बनाते हैं। TMT। हाँ, TMT बार इसलिए कहा जाता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड जो है उसके प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। अब मार्केट में ये चलता नहीं है, ये भी अब बंद हो चुका है। चलता है आपका FE 500 और FE 550। इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो FE 500 होता है इसमें, एक FE 500D होता है और FE 500S होता है। अब आप जैसे ही डी से जी नॉर्मल से डी के तरफ और डी से एस की तरफ मूव करेंगे, प्राइस बढ़ता जाएगा मार्केट में, अच्छा। ठीक है। यस सर। अब आपको जो मान लीजिए आपको चाहिए FE 5, आपको तो पता नहीं है, जनरल लोगों को पता नहीं है, वो बोलेंगे भैया FE 500 दे दो, तो इसका दे दो, किसी अच्छे कंपनी का दे दो, ये क्या करते हैं, मतलब कहेगा कोई लोकल दे दो, लोकल बार दे दो FE 500 का। और वो आया होगा मांगने के लिए, हो सकता है ये उसको क्या बोलेगा कि तुम्हें काम, हम काम करते हैं उसी पैसे में हम तुमको टाटा का बार दे देते हैं। तो वो क्या सोचेगा, टाटा का बार दे देंगे तो वो सोचेगा कि चलो भाई टाटा का बार ले लिया जाए। लेकिन वो क्या चालाकी करेगा, जो दुकानदार है, वो FES की जगह, FE 500S की जगह वो ये चिपका देगा, क्योंकि ये पता नहीं। अब इसका मतलब क्या है, FE 500 ये नॉर्मल रीबार हुआ, डी का मतलब है डक्टाइल। इसका इलोंगेशन जो है, इसका इलोंगेशन इससे अधिक होगा, इसका इलोंगेशन इससे अधिक होगा अगर इलोंगेशन की बात करें तो। एस का मतलब है मोर डक्टाइल, या फिर आप बोल सकते हैं सेस्मिक, अगर हम कंसिडरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो रीबार यूज होना चाहिए, ये हम लेने गए हैं, ये दुकानदार हमको चिपका देगा ये। तो ये चीज जनरल पीपल को पता नहीं है, दुकानदार भी खुश, उसको वही हो गया कि हमने अब बेच भी दिया, और ग्राहक भी खुश, लेकिन अंदर अंदर काफी खेला हो गया। यस। तो ये चीज ध्यान रखने का। अब इसमें इलोंगेशन का होता है कि जब हम एक्सियल फोर्स लगाएंगे तो जो इलोंगेशन होगा, एक्सियल इलोंगेशन इस एस वाले में ज्यादा होगा डी वाले के रेस्पेक्ट में, और इससे ज्यादा ये कम होगा, सबसे कम होगा नॉर्मल वाले में FE 500। तकरीबन इसमें जो होता है 18% होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इसमें 14 से 16% के बीच का है, कुछ ऐसा रेंज है, और इसमें जो है 12% है। अब कोड कहता है कि जो हमारा इलोंगेशन है कम से कम 14% होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो या तो हमें ये बार यूज करना चाहिए, ये मोर डक्टाइल में जा रहे हैं तब तो हमें ये बेस्ट है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, खेला हो रहा है, हमारे साथ नन डक्टाइल बार प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सेस्मिक जोन के लिए है ही नहीं। अब ये IS कोड मुझे जहां तक याद आ रहा है, विधान 1786 में ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन गिवन है। मैं कभी आपको ये कोड दिखा भी दूंगा कि किस तरह से ये रीबार के लिए यूज होता है। तो ये जो 15% है सर, ये अर्थक्वेक लोड के लिए है, 18%, 18%। नहीं नहीं, कोड में जो दिया हुआ है मिनिमम 14%। हाँ, मिनिमम 14% चाहिए, वो इस कोड में आपको दिया हुआ है। तो जनरल बिल्डिंग के लिए या अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के लिए। अब आपका डक्टाइल डिजाइन होता है कुछ भी, अब आपका नन डक्टाइल डिजाइन नहीं होता कुछ भी। अब आपका सारी बिल्डिंग डक्टाइल डिजाइन होती है, यानी आपको IS 13920 पार्ट 1 जो है डक्टाइल डिजाइन के लिए है, वो आपको यूज करना ही करना है एनी हाउ। 2016 जो है उसका जो अपग्रेडेशन आया, ये करना ही करना है। इसके अकॉर्डिंग बीम की साइज फिक्स की हुई है। अब बीम तो ये कहता है कि बीम जो होना चाहिए 200 ही होना चाहिए, विड्थ की जो मैं बात करूं तो ये कहता है 200 ही होना चाहिए। लेकिन कॉलम के केस में कहता है कि मिनिमम 300 होना चाहिए, 300 mm। तो हम कैसे ले ले, ये इस तरह की बातें करता है। बीम हम ले सकते हैं 200 तक भी, कॉलम लेकिन 300 से कम नहीं ले सकते। और बाकी स्टीरअप्स के ऊपर बात करता है, और लेटरल टाइज के ऊपर बात करता है, और क्या कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ, और फिर जो हम एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर बात करता है। ये 13920 वो मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे जैसे यूज करेंगे।
तो ये रीबार का थोड़ा सा सेगमेंट रह गया था, इसलिए मैंने इसको Yes, बता दिया, ये सही रहा। बीम जो हमने लिया था 230 mm बाई 300 mm का, कॉलम जो है मेरा 300 mm इंटू 400 mm का हमने लिया था। अभी हम ये ले रहे हैं डाटा, डिजाइन करेंगे तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। yes, स्लैब 5 इंच का यानी 125 mm का रखेंगे, और जो शेयर वाल है 4 इंच लगता है। ठीक है, वो 4 कोर्ट इंच कहता है 4.5 इंच से कम नहीं रखना चाहिए, जो मेन स्लैब है 4.5 इंच से कम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फाइन। शेयर वाल जो है आप 150 से 250 के 150 बीच इनिशियल लेके चलिए, जो ये ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद स्टेयर केस जो है ये भी हम वही 5 इंच के आसपास यानी 125 mm के आसपास रखेंगे। ये सारा सेक्शन है, यहां तक हमने कर लिया था, बीम कॉलम स्लैब, और अभी स्टेयर केस तो बाद में आएगा, वो जो यहाँ से ये स्लैब होगा यही यूज हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने मॉडल को। चलिए एक बार चेक कर लूँ क्या क्या हमने मटेरियल तो हमने कर रखा है, M20 HYSD 500 ये हमने कर रखा है, ठीक है। सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, अरे ये मटेरियल नहीं है, सेक्शन नहीं हो रखा है, मिस है, इसको एक बार कर लेते हैं। ठीक, तो आइए हम सेक्शन को डिफाइन करते हैं। इसके लिए डिफाइन में जाके सेक्शन में जाएंगे। फ्रेम सेक्शन का मतलब है कि बीम और कॉलम आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं, तो फ्रेम में जाकर के Yes. बीम कॉलम, यहाँ पे आप जाके इंपोर्ट कर सकते हैं कोई न्यू प्रॉपर्टी, अगर पहले से आपका डिफाइन है किसी दूसरे मॉडल में, ऐड न्यू प्रॉपर्टी कर सकते हैं। और मान लीजिए एक से अधिक बीम बनाना है तो एक बीम बना लिया, और दूसरा बीम बनाना है तो यहाँ से कॉपी करके दूसरा बीम बना लेंगे, तो हमें थोड़ा फास्ट काम हो जाता है। और बने हुए बीम को मॉडिफाई करना है तो यहाँ से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे, और मल्टीपल सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं SML फाइल के रूप में इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो आइए ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर चलते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी चाहिए। कंक्रीट है, यहाँ हमारा कंक्रीट है और रेक्टेंगुलर में हम जा रहे हैं तो कंक्रीट ले लिया, और यहाँ से हम कंक्रीट में चले गए। टाइम ले रहा है या। अब यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर कर देंगे प्रॉपर्टी नेम, तो मैं लिख देता हूँ बीम मेरा हो गया कितना था 250 बाई 300 mm का था, ठीक है। यहाँ से फिर मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे, मटेरियल बेस मटेरियल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बेस मटेरियल मेरा कंक्रीट है, मैंने ले लिया। अब नेशनल साइज डाटा, ये कुछ मॉडिफाई करना है आपको फैक्टर वगैरह तो ये कर सकते हैं। इसमें है क्या, नेशनल साइज ऑफ सेक्शन 360 mm, ये क्यों ले रहा है, टाइम डिपेंडेंट पैरामीटर है तो हम इसमें अभी नहीं कर रहे हैं, हमें इसकी जरूरत है नहीं। डिस्प्ले कलर, आप यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, जो आपको कलर दिखेगा यहाँ पे उसका कलर। नोट्स, कोई नोट प्रोवाइड करना है वो कर सकते हैं, और सेक्शन कंक्रीट रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ पे मेन खेला है, ये हम नहीं करेंगे, यहाँ कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। तो डेप्थ मेरा 300 हो गया और यहाँ पे हो गया 250। अब ये ई टैप को बेसिकली बनाया गया बिल्डिंग डिजाइन के लिए, इसलिए वो यहाँ पे देखिए यूनिट हमने ऐसा ही लिया था, लेकिन अपने आप ये mm में दिखा रहा है। ये उसी तरह से अंदर को अरेंज कर दिया ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ करने के बाद हम मॉडिफाई शो में जाएंगे प्रॉपर्टी में, जहां अब आपका प्रॉपर्टी मॉडिफायर आया। यहाँ पे बेसिकली जो कोड कहता है IS 1893 2016, अब इसमें एक्सिस आ रहा है, तो एक्सिस 2 और 3 में थोड़ा बता देता हूँ आपको, सही रहेगा। बताएं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग में जा रही है तो। अब ये आपका लोकल एक्सिस है, लोकल एक्सिस 2 और ये लोकल एक्सिस 3, ठीक है। अभी आप रेनफोर्समेंट मत देखिएगा, क्योंकि ये जो रेनफोर्समेंट है अभी कॉलम के अकॉर्डिंग ले रहा है, तो 2 एक्सिस हो गया और ये 3 एक्सिस हो गया। तो जो लॉन्गर साइड है वो मेजर एक्सिस बोला जाएगा। अब इसको मैं
कैपिटल से लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, मेजर एक्सिस, और इसको स्मॉल से लिख देता हूँ तो ये माइनर एक्सिस। ठीक है, तो अब आपका जो बीम होगा वो बेसिकली बेंड होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ का कोई बीम ले लूँ, ये बीम जो है, और इसको मैं इस तरह से कहीं बेंड करूंगा 3D बना करके। अगर ये बेंड होगा तो ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में बेंड होगा, और यही आपका 3 एक्सिस है, लोकल एक्सिस है। अब इधर का बीम लूंगा तो ये सेम ही हो गया। फिर अगर मैं मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई बीम ले रहा हूं और इसका कोई क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं तो मेरा लोकल एक्सिस चेंज हो जाएगा। अब ये लोकल एक्सिस 3 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है लोकल एक्सिस का। ठीक है, लोकल एक्सिस चेंज हो सकता है, और जो ग्लोबल एक्सिस है जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, वो चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली बीम जो बेंड करता है वो लोकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में करता है जब हमारा अर्थक्वेक अधिक नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम बिल्डिंग में ऊपर जाएंगे, लैटरल लोड जो होता है मेरा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तब क्या होगा ना कि ये बीम की साइज आपको कभी कभी उल्टी भी लेनी पड़ सकती है। वहां पे आपका जो ये बीम का क्रॉस सेक्शन होगा, उस वाले केस में मान लीजिए कि जहां पर अर्थक्वेक लोड बहुत ज्यादा लैटरल आ रहा है, ऊपर वाले केस में डेप्थ कम हो जाएगा, विड्थ अधिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब आपका लोड जो होगा इधर से आना चालू हो जाएगा। तो जो मेरा ये जो अब मेजर एक्सिस हो गया, ये अब मेजर एक्सिस हो जाएगा, और ये माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। तो अब आपका बेंडिंग जो होगा इसके अकॉर्डिंग होना चालू होगा, इसलिए ये साइज चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत हाई राइज बिल्डिंग होती है, उस वाले केस में होता है, जनरली देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये लोकल एक्सिस मैंने आपको बता दिया, मेजर माइनर। अब ये क्लीन कर देता हूं मैं थोड़ा, चलिए नॉर्मल पे आ जाओ। तो यहां पर अब बेसिकली जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज करने की बात करता है। कोड में दिया हुआ है, मैं कोड एक बार दिखा देता हूं आपको। IS 1893/2016। हाँ, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है। अभी आपको कह रहा है यहाँ पे जो है, फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शैल बी टेकन एज। अब ये सिर्फ बीम और कॉलम की बात कर रहा है, इसलिए हम बीम और कॉलम में जाएंगे। रेनफोर्स कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर 70% ऑफ आई ग्रॉस ऑफ कॉलम एंड 35% ऑफ आई ग्रॉस ऑफ बीम। एंड स्टील वाले केस में कह रहा है नहीं। तो स्टील वाले केस में इसलिए कह रहा है नहीं क्योंकि यहाँ पे क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए ये कह रहा है आई ग्रॉस लेने के लिए। 70 वाला % में कॉलम में कह रहा है क्योंकि वो क्या होता है, कंप्रेशन में जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये जो हो गया, ये आपका कॉलम जो होगा, ये आपका एक्सियल मेंबर जनरली होता है और बायएक्सियल जो भी हो, तो ये आपका कंप्रेशन में जाता है एक्सियल लोड के कारण। ये जो एक्सियल लोड इस पे लगेगा ये कंप्रेशन में जाएगा, और नीचे से भी उसी तरह का। लेकिन अगर बीम की बात करूं मैं, तो बीम डिफ्लेक्ट करेगा, आपका बीम करेगा डिफ्लेक्ट। तो न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे है ये आपका टेंशन डेवलप। अगर मैं क्रॉस सेक्शन बना के कहीं पे चलूं, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंशन आएगा और यहाँ कंप्रेशन आएगा। तो ये वाला पार्ट जो है, ये क्रैक्स डेवलप होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो कहता है कोर्ट कि आप यहाँ पे 35% ही लेके चलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 70% मत लेके चलिए। कॉलम वाले में 70%, यानी कि 0.7 ऑफ आई ग्रॉस कर दीजिए, और यहाँ पे 35% मतलब 0.35 ऑफ आई ग्रॉस कर दीजिए, तो ये सही रहेगा। तो ये आपका जो है प्रॉपर्टी मॉडिफायर के ऊपर से जो हमें यूज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये हम यहाँ पर बीम कर रहे हैं तो 0.35, और 2 एक्सिस में भी कर देना चाहिए कि मान लीजिए कहीं यूज हो रहा हो, और नहीं करना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, फिर ये ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ से शो सेक्शन प्रॉपर्टी में जाकर के आप सारा सेक्शन देख सकते हैं, जो भी आपका सेक्शन है, कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ, फिर से S2 S3 ये कौन सा पार्ट हो गया, एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट है। ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ये कोर एरिया की बात कर रहा है, कोर एरिया की बात कर रहा है।
कवर हटा के अंदर से वो कुछ कंसीडर कर रहा है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और इसी तरह कई सारे पैरामीटर है यहाँ पर गिवन है। तो अब आप यहाँ पे मॉडिफाई शो मॉडिफायर के बाद आप चले जाइए मॉडिफाई शो रीबार में। यहाँ आपको काम करना, अब ये देखिए बाय डिफॉल्ट कॉलम पे क्लिक होता है PM2 M3, तो हमें जाना है बीम पे, इसलिए देखिए यहाँ पे ले भी रखा है M3 डिजाइन ओनली, हम 2 में कर भी नहीं सकते हैं। अच्छा M3 तो हो जाएगा, लोकल एक्सिस चेंज हो जाएगा ना, हम तो जैसा डायमेंशन देंगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। M3 डिजाइन ओनली बीम। अब यहाँ से आपको लॉन्गिट्यूडनल बार सेलेक्ट कर लेना है जो हमने डिफाइन किया था, कन्फाइनमेंट बार दोनों एक ही रख रहा है, और कवर जो है बीम में जनरली 25 mm के आसपास रखते हैं नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, अब ये जो कह रहा है रेनफोर्समेंट एरिया ओवरराइड फॉर डक्टाइल, अब इसको पार्ट को छेड़ना नहीं है। मान लीजिए कि आप अगर कुछ अपने तरफ से स्टील डाल करके और करना चाह रहे हैं तब आपको यहाँ पुट करना, अदरवाइज इसको पुट नहीं करना। और वो सारा नॉन लीनियर एनालिसिस में यूज होता है, तो हमारा तो सारा लीनियर स्टैटिक एनालिसिस जा रहा है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे डेप्थ आपका गिवन है जो आपने डेप्थ प्रोवाइड किया था, और इसमें क्या है इस बार देख लेंगे क्या आ रहा है। अच्छा ये तो खत्म हो चुका है। अच्छा यहाँ के बाद इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे सब चीज हो गया, कोई चीज बचा नहीं, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब बीम हो गया, फिर ऐड न्यू में जाइए, यहाँ से कॉलम डिफाइन कर दीजिए, तो मैं कॉलम कर देता हूँ। तो ये हो गया मेरा कॉलम, और कॉलम में ले लेता हूँ 300 400 mm का। बेस मटेरियल मेरा हो गया M20, और बाकी सारा वही प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत है। डेप्थ को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ तो अभी ले रहा हूँ, बाद में उसको रोटेट कर देंगे, ओरिएंट कर देंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी मॉडिफायर दे देंगे। अब ये बाई एक्सियल के रूप में जाएगा तो ये दोनों में देंगे, कंपलसरी है। बीम वाले केस में तो ठीक है, 3 के एक्सिस के अबाउट दे देंगे, ओके कर देंगे। फिर मॉडिफाई में जाएंगे, सो मॉडिफाई में, और यहाँ से आपका PM2 M3 बाय डिफॉल्ट सेलेक्टर, यहाँ से आप लॉन्गिट्यूडनल बार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से रेनफोर्समेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये मेरा रेक्टेंगुलर प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्कुलर नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर रहे हैं। कन्फाइनमेंट बार टाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे फर्स्ट बार जो है डिजाइन की जगह, क्योंकि हम चेक नहीं करने जा रहे हैं, चेक बाद में किया जाता है, पहले डिजाइन किया जाता है पहले केस में। क्लियर कवर जनरली हम 40 प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपको बात कर रहा है नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार अलोंग 3 डायरेक्शन, तो ये आपका 3 डायरेक्शन है, तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार देखिए 3 डायरेक्शन में कितना है। यहाँ पे ये आपका आ गया, ये देखिए ये 3 डायरेक्शन है, तो 3 डायरेक्शन में कितना हुआ, 1 2 और 3। ठीक है, ये दोनों साइड में आपका 3 आया, ये यही बोलना चाह रहा है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन 3 डायरेक्शन, और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार इन 2 डायरेक्शन ये 5 दे रहा है। तो ये से हो गया 1, ये खुद से आ गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ना ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, तो एक पैरामीटर आपको दे देता है ताकि चीजें आसान हो। ठीक है, तो ये 2 डायरेक्शन में आपका देखिए 5 बार है, और 3 डायरेक्शन में आपका 3 डायरेक्शन में 3 बार है। आप इसको चेंज करना चाहें यहां से चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहां से लॉन्गिट्यूडनल बार साइज जो हमें प्रोवाइड करना, लॉन्गिट्यूडनल बार साइज जो है 20 ले रखा है, और कॉर्नर बार साइज जनरली कॉर्नर का बार जो है थोड़ा अधिक रखा जाता है, तो मैं इसको 16 कर देता हूं और इसको 12 कर देता हूं, क्योंकि 12 mm हमें कोड कहता है मिनिमम स्टील, मिनिमम डाया का स्टील प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, कन्फाइनमेंट बार साइज ये आप 10 से चल सकते हैं, 8 से भी चल सकते हैं, तो 8 का मिल जाए तो बेटर है। कन्फाइनमेंट बार आप उससे बना लीजिए, तो 10 से लेके चलते हैं हम लोग। और लॉन्गिट्यूडनल बार स्पेसिंग जो है 150। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये एक तरह से कह रहा है कि आप जो है कन्फाइनमेंट बार कांस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल नहीं। ये नहीं कि आप मान लीजिए कि बीम कॉलम जहां पे जंक्शन है वहां पे कुछ और प्रोवाइड कर दे, बीच में कुछ और, इसका ये रिस्ट्रिक्शन है, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन डक्टाइल डिजाइन करेंगे तो वहां पे RCDC में ये चीज आ जाएगी। हाँ, नंबर ऑफ कन्फाइनमेंट बार इन 3 डायरेक्शन, तो ये 3 की बात कर रहा है, तो जो इसके ऊपर मेरा ये प्रोवाइड होगा
क्या बोलते हैं उसको, टाइप रिंग ये टाइप, हाँ रिंग, हाँ। रिंग या टाई बोल लीजिए, लेटरल टाई प्रोवाइड होगा। तो 3 डायरेक्शन में गए, कहाँ गया, नंबर ऑफ कंफाइनमेंट बार इन 3 डायरेक्शन, तो ये 3 की बात कर रहा है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा, नहीं 3 करके ही चलना, 3 है तो नंबर ऑफ 3 तो यानी लेग्स की बात कर रहा है। तो मैं 3 डायरेक्शन में जा रहा हूँ, 3 डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो एक लेग मिला, 2 लेग, तीसरा लेग नहीं मिल रहा। तीसरा लेग प्रोवाइड करने के लिए एक तो सिंगल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे मोड़ के या फिर एक तरफ से मोड़ के प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर मैं 2 डायरेक्शन की बात करूं तो 2 डायरेक्शन में भी 3 की बात कर रहा है, तो एक हमारा यहां से प्रोवाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 2 3, 2 डायरेक्शन में। इसके अलावा कभी कभी हम देखते हैं डायमंड रिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अब वो सब इसमें है नहीं दिया हुआ, ईटा में पूरा डिटेल्स है, वो आरसीडीसी में देखेंगे कि डायमंड कैसे प्रोवाइड किया जाता है। जैसे ये मेन बार दे दिया, उसके बाद हमें, अब जैसे यहाँ पे मोर देन बार है आपका, क्या कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो रिंग प्रोवाइड होना चाहिए आपका, ये तो प्रोवाइड होना चाहिए ऐसे, एक तो ऐसे प्रोवाइड होगा, दूसरा आपका यहाँ से प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये बंधेगा नहीं, तो नहीं, ये ऐसे प्रोवाइड होगा, और तीसरा एक सिंगल वाला आपको देना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, डायमंड। हाँ, या दूसरा तरीका ये है कि हम यूं प्रोवाइड करें, पहले आउटर, फिर इतने को बांधे और फिर इतने को बांधे, ये दूसरा तरीका है। इस तरह करके बांध के चले, तब जाकर के ये देखेंगे आरसीडीसी में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहां डायमंड पे वाला सर, डायमंड वाला बता देता हूँ। डायमंड वाला, इसमें डायमंड वाला प्रोवाइड करने में थोड़ा सा 4 रिंग होता वो बेस्ट, 3 रिंग हो तो बेस्ट बैठता है। एक तो ऐसे प्रोवाइड होगा, दूसरा आपका डायमंड वाला जाएगा तो यूं जाएगा, तो उसमें देखिए एक बार बच जा रहा है, ठीक है, ये बार आपका आया नहीं, ठीक है, तो तीसरा बार आपको फिर ऐसे प्रोवाइड करना पड़ेगा स्टिरअप, ताकि ये भी बंद है, डायमंड भी। फिर आपको एक 4 रिंग को 4 को लेते हुए स्मॉल वाला, फिर 4 को लेते हुए बिग वाला रिंग, इस तरह करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही इसका मतलब है। यहां से फिर सब सेलेक्ट करने के बाद यहां से ओके कर दीजिएगा और फिर से उसको ओके कर दीजिएगा, तो बीम और कॉलम मेरा हो गया। तो चलिए यहाँ का काम हो गया। फिर डिफाइन करके सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाकर के स्लैब सेक्शन में, और यहाँ से स्लैब में आप ऐड न्यू सेक्शन कीजिए या इसी को मॉडिफाई कर दीजिए। तो ऐड न्यू सेक्शन तो आप समझ ही गए, मैं मॉडिफाई करके आपको एक बताता हूँ। अब यहाँ पे स्लैब 125 mm का ले लेता हूँ, बेस मटेरियल मेरा M20 है, और आपका सेल्थिन, जैसे बेसिकली जो है स्लैब को हम लोग सेल्थिन में ही डिजाइन करते हैं, लेकिन आप कोई भी लेके चलिएगा। तो आजकल का सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि वो जिस चीज की जरूरत होती है उसको ऑटोमेटिक सेट कर देता है, ठीक है। तो सेल्थिन के अकॉर्डिंग करके और फिर यहाँ से स्लैब सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अदर का भी दिया हुआ है, ड्रॉप, रिब और वेफल स्लैब। मैं स्लैब, नॉर्मल स्लैब की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको डायमेंशन डाल देना है, फिर से यहाँ से ओके कर दीजिएगा। तो ये स्लैब आपका प्रोवाइड हो गया। स्लैब प्रोवाइड करने के बाद हमें वॉल प्रोवाइड करना है, शेयर वॉल। तो वॉल सेक्शन में चले जाइएगा, और यहाँ से इसको भी मॉडिफाई करके ही बता देता हूँ। 150 mm का शेयर वाल ले लीजिए सर। जी जी, शेयर वाल है, ठीक है, क्योंकि मेशनरी वाल हम इसमें बनाएंगे नहीं, मेशनरी वाल लिख का। लीजिए उसका सर। अच्छा, शेयर वाल लिख लो। अच्छा, शेयर वाल, ठीक है, 150 mm। अब ऑटो सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, अब यहाँ से हम कर लेंगे M20 बेस मटेरियल, और यहाँ से आपका सेल्थिन में ही जाएगा ये, और फिर आप बाकी सब तो ओके है। यहाँ पे हम इसका डायमेंशन डाल देंगे 150 mm, ठीक, और इसको कर देंगे ओके। तो हमारा वॉल भी प्रोवाइड हो गया। डिफाइन हमने सारा कुछ कर दिया। तो हम कहाँ तक पहुंच गए? स्टेयर तो भी करना नहीं है लेकिन। नहीं, स्टेयर तो स्लैब वही हो गया ना, वही वाला स्लैब ले लेगा। तो हम कहाँ तक आ गए? कहाँ गए? हाँ, डिफाइन हमने कर दिया सेक्शन, डिफाइन हमने कर दिया, प्रॉपर्टी भी कर दिया, बीम, कॉलम, स्लैब, और स्टेयर का एक ही रहेगा जो हमने लिया है कितना, 125 mm।
और उसके बाद शेयर वाल को भी हमने कर दिया 150 mm लेकर के। ठीक, यस। ग्रिड ऑफ कंक्रीट भी हो ही गया, रीबार भी हो ही गया, ग्रिड भी हमने डिफाइन कर ही दिया। तो अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पे, प्रिपेयर मॉडल। मॉडल कैसे बनाते हैं, ठीक है। यस। तो प्रिपेयर